अगर आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हो पर रिजल्ट्स उतने नहीं मिल पा रहे हैं, तो एक बात समझो कि आपके काम करने की एक अपर लिमिट होती है, आपकी एनर्जी की एक अपर लिमिट होती है, आपके पास जो स्किल्स हैं उसकी एक लिमिट है, और सबसे बड़ी बात, आपके टाइम की एक लिमिट है। क्योंकि आप हर काम अकेले कर रहे हो, तो आप उस लिमिट को, उस थ्रेशोल्ड को हिट कर जाते हो, रीच कर जाते हो, चाहे वो एनर्जी का हो, स्किल का हो, एफिशिएंसी का हो या टाइम का। बैटरी खत्म होने लगती है, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल ग्रोथ रुक जाती है, और सक्सेसफुल होने पर भी एक लिमिट लग जाती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको वो अपर लिमिट बढ़ानी पड़ेगी। किसकी? स्किल की, एनर्जी की, एफिशिएंसी की, माइंड की, और सबसे बड़ी टाइम की। तो अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस के लेवल को बढ़ाना चाहते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये आपको एक बहुत बेहतरीन स्किल डेवलप करने में हेल्प करने वाला है। 1916 में यूएस में कुछ वॉर जैसा माहौल चल रहा था, और उसी माहौल में हेनरी फोर्ड ये बोला करते थे, ये स्टेटमेंट्स दिया करते थे कि कंट्री को वॉर नहीं चाहिए, पीस चाहिए, शांति चाहिए, कंट्री को आगे बढ़ना है। अब उनकी इस बात को लेकर के शिकागो ट्रिब्यून ने 1916 में एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने हेनरी फोर्ड के बारे में बहुत कुछ गलत लिखा, कि ये इंसान सिर्फ पैसे कमाना चाहता है, ये कंट्री के साथ नहीं है, ये कंट्री का फेवर नहीं चाहता, इसको तो कंट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है, बहुत सी उल्टी सीधी चीजें लिखी उनको डीफेम करने के लिए। तो जब हेनरी फोर्ड ने उसे पढ़ा, तो उनको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने उस शिकागो ट्रिब्यून को सू कर दिया, यानी उन पर एक केस फाइल कर दिया। केस बहुत लंबा चला, लेकिन जब भी हेनरी फोर्ड वहां पर सुनवाई के लिए जाते, तो क्योंकि उन्होंने बहुत से वकील, बहुत से लॉयर्स हायर कर रखे थे शिकागो ट्रिब्यून ने हेनरी फोर्ड के अगेंस्ट, तो वो लॉयर्स उनसे बहुत अजीब सवाल पूछते, वो उन्हें डीफेम करने की कोशिश करते, उन्हें परेशान करने की कोशिश करते, क्योंकि ऐसे सवाल जो जिनका उनसे कोई रेलेवेंस ही नहीं था, क्योंकि हेनरी फोर्ड बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो वो उनसे बहुत अजीब सवाल पूछते, वो उनसे जीके के सवाल पूछते, वो उनसे पूछते थे कि बताओ बेनेडिक्ट आर्नोल्ड कौन है। वो कहते मुझे नहीं पता। वो कहते अच्छा आप ये बताओ कि 1776 रेवोल्यूशन में ब्रिटिशर्स ने कितने सोल्जर्स भेजे थे। वो कहते बहुत ज्यादा भेजे थे, सबसे ज्यादा भेजे थे, जितने आज तक नहीं भेजे थे, लेकिन उनका नंबर मुझे नहीं पता। किसे पता होता है? और वो तो इंफॉर्मेशन एज भी नहीं थी। यानी वो ये कहते हैं कि देखो इस इंसान को कंट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो उन्हें परेशान करते थे। जब ये बात हुई, तो हेनरी फोर्ड ने उनको आगे से, उन्हें गुस्सा आया, तो उन्होंने आगे से उनको बोला कि क्या आप जानते हो कि मेरे डेस्क पर ऐसे दसियों बटन लगे हुए हैं, जिन्हें प्रेस करके मैं सैकड़ों ऐसे लोग यहां इकट्ठे कर सकता हूं, जो आपके इन सवालों का बखूबी जवाब दे सकते हैं, और ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं जिनके सवाल भी आपके पास ना हो। तो जब मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनके पास वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो वो इंफॉर्मेशन मैं अपने माइंड में क्यों रखूं? और वो इंफॉर्मेशन आज के इस केस से रेलेवेंट भी नहीं है। हां, मैं जीके पर नहीं फोकस करता, मैं एसके यानी स्पेशल नॉलेज पर फोकस करता हूं। जिस चीज की मुझे जरूरत है, मैं उस पर फोकस करता हूं, और जो चीज मैं एक सेकंड में किसी दूसरे से उसकी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता हूं, उसके लिए मैं क्रिएट करके रखता हूं एक मास्टर माइंड ग्रुप। ये हेनरी फोर्ड का जवाब था, और उन्होंने पूछा क्या अब भी तुम्हें किसी तुम्हारे सवाल का जवाब चाहिए जो इस केस से रिलेवेंट नहीं है? हेनरी फोर्ड ने वो केस जीत लिया, लेकिन यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज उन्होंने पूरी दुनिया को दिया कि एक इंसान जिसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, उसे एक मास्टरमाइंड ग्रुप क्रिएट करना ही पड़ता है, ताकि वो उस प्राइम, उस एसेंशियल, उस टॉप चीज पर फोकस कर सके जो उसे जिंदगी में आगे लेकर के जा सकती है। मास्टरमाइंड ग्रुप का मतलब है ऐसे लोगों की टीम जिनको आप अपना काम डेलीगेट कर सकते हो, अपना काम बांट सकते हो, ताकि आप अपने प्राइम और एसेंशियल टास्क पे फोकस कर सको। डिफेंस में एक टर्म होती है जिसे कवरिंग फायर बोलते हैं। अब ये क्या होता है? जब किसी भी आर्मी के सोल्जर्स या जवान किसी दूसरी तरफ अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, तो उस आर्मी के कुछ सोल्जर्स दूसरी तरफ की आर्मी को भटकाने के लिए फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं, ताकि वो जो दूसरे सोल्जर्स हैं वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो सकें, और जो दूसरी तरफ की जो ओपोनेंट्स हैं, जो दुश्मन है, उसका ध्यान सिर्फ इनकी फायरिंग पर रहे। तो इसे बोलते हैं कवरिंग फायर, यानी कि वो लोग अपना काम कर लें, उनको कवर करने के लिए ये यहां से फायर करते हैं और उन्हें कवरिंग फायर देते हैं। We are coming in. I need covering fire. Dunam, I need covering fire. ये टर्म इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ठीक ऐसा ही होता है मास्टरमाइंड ग्रुप में। आप क्या करते हैं? आप बहुत सारे छोटे छोटे टास्क को हैंडल करने के लिए एक सोल्जर्स को अपॉइंट करते हैं, जो आपको कवरिंग फायर देते हैं। आप अपने सक्सेस को अचीव कर सकें, आप डीप पेनिट्रेशन कर सकें, उसलिए आपके ये मास्टरमाइंड ग्रुप, आपकी ये टीम उन छोटे छोटे टास्क को हैंडल करती है, और आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए
बहुत ज्यादा हेल्प करती है। यानी उनसे निपटने के लिए आपने अपने सोल्जर्स को एक काम डेलीगेट कर दिया। डेलीगेशन का मतलब है अपने काम को बांटना। सिर्फ बांटना नहीं, ऐसे बांटना कि आप सिर्फ एक चीज पर, एक टारगेट पर फोकस कर सको, जिससे डिस्ट्रैक्शन कम हो और आपकी एकाग्रता बढ़े। अरे रहीम जी भी कह गए हैं, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही साधियो, फूले फले अघाय। एक को साधने से सब कुछ सध जाता है, और अगर सब कुछ साधने की कोशिश करो तो उस चक्कर में सब कुछ हाथ से निकल जाता है। बांस ही नहीं है तो बांसुरी कहां से बजेगी, सेल्स टीम ही नहीं है तो सेल्स कहां से होगी, और तभी तो इनकम कम है। क्योंकि जब तक आप काम डेलीगेट नहीं करते हो, एक मास्टरमाइंड ग्रुप क्रिएट नहीं करते हो, तब तक आप अपने प्राइम टास्क पे फोकस नहीं कर पाते हो, और ना ही अपनी इनकम को किसी अच्छे लेवल पर रेज कर पाते हो। अब क्यों और कैसे बनाना है ये मास्टरमाइंड ग्रुप? डेलीगेशन का मास्टरमाइंड ग्रुप को क्रिएट करने का एक मेजर बेनिफिट होता है टाइम कंपाउंडिंग, जो आपको रियल मैसिव सक्सेस की तरफ लेकर के जाता है। देखो, टाइम कंपाउंडिंग मींस टू हैव अदर पीपल्स टाइम, दूसरे लोगों का टाइम अपने साथ जोड़ना। हर बड़ा इंसान जिसने लाइफ में ग्रोथ की है, उसने ग्रोथ इसलिए कर पाया क्योंकि वो दूसरे लोगों के टाइम को कुछ अपने साथ कनेक्ट कर पाया। देखो, आपके पास एक दिन में मैक्सिमम 8 to 10 प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं, मैक्सिमम। क्या क्या करोगे इस 8-10 घंटों में? और अगर ज्यादा वर्कलोड डालोगे अपने ऊपर, तो सारे काम आप खुद ही करते दिखोगे। दिस कैन लीड टू अ रियल सेंस ऑफ प्रेशर एंड वर्क ओवरलोड, और इससे स्ट्रेस आता है, सैडनेस आती है, और एक ऐसी फीलिंग भी आती है दैट यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर टास्क इफेक्टिवली। तो आपको क्या करना चाहिए? उन 8 आवर्स को सिर्फ और सिर्फ अपनी हाई प्रायोरिटी स्किल पे फोकस करना चाहिए, और बाकी काम डेलीगेट करने चाहिए। सुनो, अगर आपके पास 10 लोगों की एक टीम हो और हर इंसान सिर्फ 8 प्रोडक्टिव आवर्स आपके लिए यूज करे, तो नाउ यू हैव 8 आवर्स ऑफ 10 पीपल। 10 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 80 आवर्स, मींस 10 घंटे में यू कैन गेट वर्क डन ऑफ 80 आवर्स। जो काम आप 8 दिन में करते हैं, अब वो काम आप एक दिन में कर पाओगे। दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स। मतलब कम टाइम में बहुत ज्यादा अचीव कर पाओगे। और इसको समझने की कोशिश करो मेरे दोस्त, टाइम इज अ लिमिटेड कमोडिटी। कितने साल लगाना चाहते हो सक्सेसफुल होने के लिए? अरे यार, कम टाइम में सक्सेसफुल होने का पहला मंत्र बता रहा हूं, इसे अपने माइंड में बिठा लो, ताकि जो आप अपनी जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं, उसे आप बहुत जल्दी कर पाएं। और एक चीज, जरूरी नहीं कि मास्टरमाइंड ग्रुप में 10, 20, 50 या 100 लोग होने चाहिए। अगर एक भी एक्सपर्ट होगा, पावरफुल एक्सपर्ट, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो। याद रखना, 1 + 1 तो 2 होते हैं, पर 1 और 1 अगर साथ में खड़े हो जाएं, तो वो 2 नहीं बल्कि 11 हो जाते हैं। 11, जो किसी भी 11 लोगों के मास्टरमाइंड ग्रुप से कम नहीं होते। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठा करके देख लो, वहां आपको 1 और 1 11 का कॉम्बिनेशन जरूर मिलेगा, और आज से नहीं, आदिकाल से मिलेगा। श्री राम के पास हनुमान थे, 1 और 1 11। अर्जुन के साथ श्री कृष्ण थे, स्टीव जॉब्स के साथ स्टीव वाजनियाक थे, वॉरेन बफे और चार्ली मंगर का कॉम्बिनेशन कौन नहीं जानता, विशाल के साथ शेखर, लक्ष्मीकांत के साथ प्यारेलाल, सलीम जावेद की जोड़ी याद है ना आपको? अकबर का मास्टरमाइंड ग्रुप में सबसे अहम थे बीरबल, और हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मास्टरमाइंड ग्रुप में कौन है, जानते हो? अगर जानते हो तो पॉज करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि कौन है। तो अगर आपके साथ आपके अलावा एक भी एक्सपर्ट और है ना, जो आपके किसी भी एक प्राइम टास्क को मैनेज कर सकता है, तो उसकी एक्सपर्टाइज आपकी लाइफ में और आपकी एक्सपर्टाइज उसकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड कर सकती है। और हां, अपने उस 1 और 1 11 का नाम मुझे जरूर कमेंट करके बताना अगर कोई आपकी जिंदगी में है, और मुझे क्या, सबको बताना, और ये मैसेज अपने उस 1 और 1 11 के साथ जरूर शेयर करना। और देखो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आज इवेंट्स नहीं मैनेज करता या सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं देखता क्योंकि ये छोटे काम है, नहीं। मैं ये काम अब उन कामों के एक्सपर्ट से करवाता हूं। इनके बिना तो बिजनेस चलता ही नहीं है। कोई काम छोटा नहीं होता। कहने का मतलब है कि जब आप एक्सपर्ट से कोई काम मैनेज करवाते हो, तो वो और एफिशिएंटली होता है। मेरे पास अब ज्यादा टाइम है अपने सिंगल टास्क पे फोकस करने के लिए, अपनी एक्सपर्टाइज को पॉलिश करने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। मेरे लिए चाहे वो सेल्स हो, चाहे मार्केटिंग हो, ब्रांडिंग हो, वर्कफ्लो हो, इवेंट मैनेजमेंट हो, कंटेंट फाइनलाइजेशन हो, एडिटिंग हो या डिजिटल मार्केटिंग हो, ये सब एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं। तो बिजनेस भी बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है, इनकम 10x हो गई है। क्योंकि मैं सिर्फ अपने वीडियोस के कंटेंट, इवेंट के कंटेंट डिलीवरी, जो मेरी एक्सपर्टाइज है, मैं उस पर फोकस कर रहा हूं, और लाइफ के हर एस्पेक्ट को भी
बहुत बढ़िया तरीके से चेरिश कर रहा हूं। अल्टीमेटली आई एम सेविंग मोर टाइम फॉर माई एलीट टास्क, और ये आपकी भी प्रायोरिटी होनी चाहिए ताकि आप भी अपनी स्पेशल नॉलेज पे फोकस कर पाओ, एसके पर फोकस कर पाओ, जीके पर नहीं। और फाइनली डेलीगेट करने से एक बहुत बड़ी स्किल आप में डेवलप होती है। योर माइंडसेट शिफ्ट्स फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग टू मैनेजिंग, फ्रॉम डूइंग टू लीडिंग। पहले आप खुद काम कर रहे थे, अब आप लीड कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। सो आपको एक टीम क्रिएट करनी चाहिए, और कोई जरूरी नहीं है 10 लोगों से स्टार्ट करना। एक काम को डेलीगेट करने से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, और उससे भी पहले आपको ये जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहिए। फर्स्ट, आस्क हेल्प फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स, फ्रॉम योर फ्रेंड्स। हो सकता है वो किसी चीज के एक्सपर्ट ना हो, पर आपके बहुत से छोटे छोटे टास्क को इजी बना सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं, स्पेशली योर फैमिली मेंबर्स। और अगर आप मैरिड हो, यानी 1 और 1 11 हो, तो सीक हेल्प फ्रॉम योर स्पाउस। क्रिएट एनर्जी, अ विन विन। कुछ आप उनकी हेल्प करो, कुछ वो आपकी हेल्प करेंगे। ईदर हायर और सीक हेल्प। एक और चीज, नेटवर्किंग करो। जितना ज्यादा रियल लाइफ में लोगों से कनेक्शंस एस्टैब्लिश कर सकते हो ना, रियल लाइफ में, फेसबुक पर नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे कोई आप फायदा लेने वाले हो, आपको उनसे कोई फायदा लेना नहीं। आप ये सोचो कि आप उनकी लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो और वो आपकी लाइफ में कैसे। ऐसा करके आप एक सिनर्जी क्रिएट कर सकते हो, एक विन विन क्रिएट कर सकते हो। डेलीगेशन सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये एक वंडर है, एक पावर है, और इससे आप अपनी सक्सेस की तरफ बहुत तेजी से और बहुत जल्दी पहुंचते हो, और बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर के पहुंचते हो। और जब आप वहां पहुंचो, मुझे भूलना नहीं, वीडियो थोड़ा सा भी काम का लगे तो गुरु ठोको लाइक। और हां, मेरे ये मैसेजेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें, इसके लिए इन वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए, फैलाइए। फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह पे लोगों के साथ शेयर कीजिए। और हां, उस इंसान के साथ जरूर शेयर करना जो आपके 1 और 1 11 का हिस्सा हो, और उसका नाम भी कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। तो विनर्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टे सेफ, और हां, अपने ऊपर काम करते रहो। बी हैप्पी, बी अलाइव।